हेलो बच्चों, मैं हूं विकास कुमार और आपके लिए लेके आया हूं लेसन 11 जो है आपके 6 क्लास का अकबर एंड बीरबल। अकबर बादशाह थे पुराने ज़माने में, आज से 400-500-600 साल पहले अकबर एक बादशाह हुए जो पूरे हमारे देश पर उनका शासन था। और उनके एक बहुत विश्वासी और हाजिर जवाब बुद्धिमान बुद्धिमान मिनिस्टर बीरबल थे। उनकी कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। वार्मर में दे रहा तेनालीरामन, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोनू झा एंड बीरबल। ये 4 नाम जो हैं आर सम फेमस कैरेक्टर। ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध पात्र हैं फ्रॉम द फोल्क टेल्स ऑफ इंडिया। हमारे देश भारत में जो है जो फोल्क टेल यानी लोक कहानियां जो है उसके ये प्रसिद्ध कलाकार हैं, पात्र हैं। डू यू नो एनी फोल्क टेल? क्या आप कोई लोक कहानी जानते हो? तो माँ दादी सब हम लोगों को सुनाती आई है, आपको भी सुनाई होंगी। अकबर और बीरबल का या गोनू झा का या तेनालीरामन का किस्सा आप लोग कहीं पर मैगजीन में या कार्टून में देख चुके होंगे। इसको पढ़ते हैं। टेल इट इन टू योर क्लास। तो बोल रहा है कि आप अपने शिक्षक अपने क्लास में अपने सहपाठियों को इस बात को बताइए। हेयर यू विल इंजॉय। अब बोल रहा है कि यहाँ पर आप पढ़िए और आनंद कीजिए बीरबल्स विजडम। बीरबल की बुद्धिमानी को देखिए कि वो कितने ज्यादा बुद्धिमान थे और उससे आप क्या आनंद लेते हैं वो लीजिए। देयर वाज अ मुगल इम्पेरर। एक मुगल बादशाह था इन इंडिया, भारत में, नेम्ड अकबर, जिसका नाम अकबर था, द ग्रेट, जिसे अकबर महान कहा जाता था। उसका फुल नेम, पूरा नाम वाज था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ही हिमसेल्फ, वह खुद जो था, वाज इलिटरेट, अशिक्षित था। बट लेकिन ही, उसने, इनवाइटेड, आमंत्रित किया था, सेवरल लर्नड पीपल, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में रखा था उसने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को। अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में, 9 वेरी फेमस, 9 जो थे, ढेर सारे लोगों को रखा था पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों को, उसमें से 9 जो थे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। दे वेयर कॉल्ड नवरत्ना और 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट। वे जो थे वे कॉल्ड कहलाते थे नवरत्न, यानी 9 ज्वेल्स का मतलब भी वही हुआ, नवरत्न कहलाते थे उनके दरबार के। उन 9 रत्नों में यानी उन 9 व्यक्तियों में बीरबल वाज वन ऑफ देम, बीरबल उनमें से एक थे। बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। बीरबल जो हैं इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स, बहुत ढेर सारे, मोस्ट पॉपुलर फिगर्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स का मतलब है बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग हुए हैं इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में, उनमें से बीरबल एक हैं। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, चर्चित व्यक्ति हैं। अमंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में, एज वेल एज एडल्ट्स, उनके साथ साथ बड़ों के बीच में, बड़ों और बच्चों के बीच में। ही वाज अकबर्स मिनिस्टर, वे अकबर के मंत्री थे। एंड अकबर लव्ड हिम, और अकबर उन्हें पसंद करते थे। फॉर हिज विजडम, उनकी बुद्धिमानी के लिए, विट, हाजिर जवाबी के लिए, एंड ह्यूमर, और उनका मनोविनोद स्वभाव जो था, वह लोगों का जो मनोरंजन करते थे उसके लिए वह प्रसिद्ध थे। ही वॉज अ पोएट, वह एक कवि थे, एंड अथर, और एक लेखक टू भी, वे एक कवि और लेखक भी थे। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल की जो कहानियां हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड, उसको रखा गया, रिकॉर्ड करके लिखा गया है और रखा गया है, इन मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबों में रिकॉर्ड करके रखा हुआ। मेनी ऑफ दिज स्टोरीज, उन ढेर सारी कहानियों में से, जो कहानियां हैं, मेनी ऑफ दिज स्टोरी, वे जो ढेर सारी कहानियां हैं, हैव बिकम, वह हो गया है, फोल्क स्टोरीज, लोक कहानियां, इन इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में वह जो कहानियां हैं, जो किताबों में छपी है, लिखी गई है, वह लोगों के बीच में लोक कहानी बन गई है।
हेयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पर एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है ऑफ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल के बारे में, जो आपका इस चैप्टर में है। पढ़ते हैं। वंस एक समय की बात है, एक पंडित जो था विजिटेड आया अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। ही वॉज वेरी, वह था बहुत ज़्यादा, लर्नड, बहुत ज़्यादा वह जो था पढ़ा लिखा था, एंड कुड स्पीक और बोल सकता था, मेनी लैंग्वेजेज, बहुत सारी लैंग्वेज को, भाषा को। ही चैलेंज्ड, उसने चुनौती दिया, एवरीबडी, हर किसी को, इन द कोर्ट, जो दरबार में थे, सेइंग, यह कहते हुए, दैट की ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकता है, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। वो दरबार में जो लोग बैठे थे, बादशाह के दरबार में आया उनको और उनसे कहा कि मुझे ढेर सारी भाषाएं आती है और मैं आपके कोर्ट में जो भी लोग हैं उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि वह मुझसे प्रश्न पूछे किसी भी भाषा में और मैं उसको उसी भाषा में जवाब दूंगा। द कर्टियर्स, दरबारी लोगों ने, आस्क्ड, पूछा, हिम, उससे, क्वेश्चंस, प्रश्नों को, इन डिफरेंट लैंग्वेजेज, विभिन्न लैंग्वेजेज, भाषाओं में, एंड ही रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, ऑल ऑफ देम, उन सभी प्रश्नों का, इन दैट वेरी लैंग्वेज, उसी भाषा में, वेरी लैंग्वेज का मतलब उसी भाषा में, जिस भाषा में उससे प्रश्न किया गया उसी भाषा में उसने जवाब दिया। ही वाज सो एक्सपर्ट, वह इतना ज्यादा कुशल था, इन ऑल दीज लैंग्वेजेज, इन सभी भाषाओं में, दैट की नो वन वाज एबल टू गेस हिज मदर टंग, कोई भी इस योग्य नहीं हुआ जो अनुमान लगा पाता, हिज मदर टंग, उसकी मातृभाषा क्या है। देन, तब, ही सेड, वह बोला, टू द किंग, राजा को, इफ, यदि, योर कर्टियर्स, यदि आपके दरबारी लोग, फाइंड आउट, पता लगा लेंगे, माई मदर टंग, मेरी मातृभाषा को, बाय टुमारो, कल तक, आई विल एक्सेप्ट, तब मैं मान जाऊंगा, देम, उन्हें, वाइज, बुद्धिमान। बोला कि यदि आपके दरबारी लोग जो है मेरे मातृभाषा का, मेरा बचपन जहाँ गुजरा है, मेरा अपना जो भाषा है उसको अगर वे लोग पता लगा लेंगे, वे लोग मुझे बता देंगे, तो मैं मान लूंगा कि वे बुद्धिमान हैं। बट, लेकिन, इफ दे फेल, लेकिन वे असफल हो जाते हैं, टू डू सो, ऐसा करने से, अगर वह पता नहीं लगा पाते हैं, तो यू शुड एक्सेप्ट मी, तब आपको मानना होगा मुझे, सुपीरियर, सबसे ज्यादा, सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, उन सभी से सुपीरियर, यानी उन सभी से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा होशियार आपको मुझे मानना होगा। इम्पेरर अकबर एग्रीड, बादशाह जो थे अकबर वह राजी हो गए। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, ऑल द कर्टियर्स, सभी दरबारियों से, टू जज द पंडित्स मदर टंग, कि वे जो हैं पंडित के मातृभाषा का पता लगाएं। ऑल ऑफ देम फेल्ड, और सभी दरबारी जो थे वह फेल हो गए, असफल हो गए। नाउ, अब, अकबर टर्न टू बीरबल, अब अकबर बीरबल की ओर मुड़े, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि देखो बीरबल, अब ये समस्या तुम ही हल कर सकते हो, तो इसको हल करो। बीरबल एक्सेप्टेड, बीरबल ने स्वीकार कर लिया, द चैलेंज, उनकी चुनौती को। अब देखिए बीरबल क्या करते हैं पता लगाने के लिए, कितने वो बुद्धिमान है वो देखिए। दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट, बीरबल गए, टू द पंडित्स बेडरूम, पंडित के बेडरूम में, वेन ही वाज, जब वह था, फास्ट एस्लीप, गहरी नींद में सोया, तब बीरबल उस रात उसके कमरे में गए। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर, बीरबल ने उसके ईयर को, विद अ ड्राई ग्रास, एक सूखी घास लेकर के उसके कान में थोड़ा सा हिलाया डुलाया, टिकल्डेड किया। द पंडित्स स्लीप, पंडित का जो नींद था, वाज डिस्टर्ब, वो टूट गया, डिस्टर्ब हो गया।
ही टर्न्ड, वह मुड़ गया, टू अदर साइड, दूसरी ओर, एंड स्लेप्ट, और फिर से सो गया। बीरबल टिकल्डेड हिज ईयर अगेन, बीरबल ने उसके कान को फिर से टिकल्डेड किया, सूखी घास डाल करके, अगेन फिर से। नाउ अब द पंडित स्लीप, पंडित का जो नींद था, वाज डिस्टर्ब, बिल्कुल टूट गया। ही वोक अप, वह उठ गया, एंड सेड, और बोला, लाउडली, जोर से, एब्यूर्रा एड्डी, एब्यूर्रा एड्डी, हु इज इट, कौन है। यहाँ पर इसका मतलब ये दिया, कौन है। जब उसके कान में टिकल्डेड किया बीरबल ने, जब उसके कान में डाल करके खुजली जैसा किया, तो वह उठ करके ये बोल रहा है। बीरबल हिड हिमसेल्फ, जब वह उठा जगा तो उस समय बीरबल ने हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा लिया। वेन, जब द पंडित सा, पंडित ने देखा, देयर वाज नो वन, वहां कोई नहीं है, ही स्लेप्ट अगेन, वह फिर से सो गया। बीरबल केम बैक, बीरबल वापस लौट गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में, द कोर्ट असेंबल्ड, दरबार लग गया था। द पंडित रिपीटेड, और उस दरबार में द पंडित रिपीटेड, पंडित ने दोहराया, पंडित रिपीटेड, पंडित ने दोहराया, हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्न को, व्हाट हिज मदर टंग वाज, उसका मातृभाषा क्या है। बीरबल फाइनली रिप्लाइडेड, बीरबल ने अंत में जवाब दिया, तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग, ये पंडित जो है, आपका जो मदर टंग है वह तेलुगु है। द पंडित वाज वेरी मच सरप्राइज्ड, वेरी मच, बहुत ज्यादा, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ पंडित, एट बीरबल्स करेक्ट आंसर, बीरबल ने जो करेक्ट आंसर दिया, सही उत्तर दिया उस पर, एंड एक्सेप्टेड, और स्वीकार कर लिया, हिज डिफीट, अपनी हार को। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर अब पूछ रहे हैं बीरबल से, हाउ ही फाउंड आउट, कैसे उसने पता लगाया, द आंसर, उत्तर का, कि कैसे उन्होंने जाना कि इसका मदर टंग जो है वो तेलुगु है। बीरबल सेड, बीरबल बोले, दैट अ मैन, कोई आदमी जो होता है, इन डिस्ट्रेस, जो बेचैन होता, तंग हो जाता है, तनाव में हो जाता है, ऑलवेज टॉक्स, तो हमेशा बात करता है, इन हिज मदर टंग, वह अपनी मातृभाषा में बात करता है, इन स्लीप, नींद में। जब नींद में कोई आदमी होता है, उसको आप तंग कीजिएगा तो टेंशन में आ जाता है, डिस्ट्रेस में आ जाता है, तब वो अपनी मातृभाषा में बात करता है। देन, तब, ही, उसने, बीरबल ने, नैरेटेड द होल स्टोरी, पूरी कहानी, नैरेटेड, बताया, ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछले रात का बताया बादशाह को। अकबर प्रेज्ड हिम, और अकबर ने प्रेज्ड हिम, उसकी प्रशंसा की, फॉर हिज टाइमली विजडम, टाइमली विजडम का मतलब हो गया समय पर उन्होंने जो बुद्धिमानी दिखाई, क्योंकि समय तो कम था और कम ही समय में उनको जानना था, सुबह तक ही तो जानना था, तो उन्होंने टाइमली विजडम जो दिखाया, उसके लिए अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की थी। इसका आप जो है इसका वर्ड मीनिंग जो है पढ़ते रहिए, वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। पहले वर्ड मीनिंग में इंग्लिश क्या है, उसका हिंदी क्या है, उसको पढ़ेंगे कैसे, तो पहले याद कीजिए, उसके बाद स्पेलिंग याद कीजिए, और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है अकबर बीरबल का, ये समाप्त हो गया। इसके पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, वहाँ से इसकी सारा वर्कआउट कराया गया, वहाँ से आप उसको लोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ओके।